नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सोपसाहुणम् पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 10 पर्युषण महापर्व की, उत्तम मार्दव धर्म की, पुढे बसा। आज पर्युषण पर्व का द्वितीय दिवस है। आज के धर्म का नाम है उत्तम मार्दव धर्म। मृदोर भावम मार्दवम, जो मृदुता का भाव होता है वह मार्दव कहलाता है। मृदु शब्द से मार्दव शब्द की उत्पत्ति हुई है। मृदु का अर्थ क्या होता है? मुलायम, मऊ, और इससे विपरीत कठोर, है ना। तो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो मार्दव धर्म की परिभाषा बतलाई है, जात्यादि मद आवेशात अभिमाना भावो मार्दवम मान निर्हरणम। जाति आदि मद के आवेश से जो अभिमान का अभाव होना, उसका नाम मार्दव है, यानी मान का निर्हरण करना। यह जो मान कसाय है, यह किस निमित्त से उत्पन्न होती है? तो आप लोगों ने गुरुकुल को बच्चों ने रत्नकरंडक श्रावकाचार पढ़ा है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम अष्टामाश्रित्वमानित्वम्। हाँ, इन 8 निमित्तों को लेकर के हमारी आत्मा के अंदर मान कसाय जागृत हो जाती है। वह 8 निमित्त कौन कौन से हैं? पहला ज्ञान है, पूजा है, कुल है, जाति है, बल है, रिद्धि है, तप है, और शरीर का सौंदर्य है। इन 8 निमित्तों से लेकर के हमारी आत्मा के अंदर मान कसाय जागृत हो जाती है। और कब जागृत होती है? जब हमसे कोई हीन व्यक्ति रहता है,
ज्ञान से हमारे से जो कम है, हीन है, धन से हमारी अपेक्षा हीन है, शरीर सौंदर्य से हमारी अपेक्षा से हीन है, बल की अपेक्षा से जो हीन है, तप की अपेक्षा से जो हीन है ना, रिद्धि की अपेक्षा से जो हीन है, इन निमित्तों को लेकर के हमारे मन में मान कसाय उत्पन्न होती है। और यह मान कसाय हमारे अंदर मृदुता का भाव उत्पन्न होने से रोकती है। जिसका स्वभाव मृदु रहता है, जिसके आत्मा के अंदर मार्दव धर्म प्रकट हो जाता है, वह कभी भी मान नहीं कर सकता। मार्दव धर्म का एक विरोधी है मान कषाय। इन दोनों में से एक ही रहेगा, या तो मान कसाय रहेगी, नहीं तो मार्दव धर्म रहेगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार से मान कसाय और मार्दव धर्म दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब हमारी आत्मा के अंदर जो मान कसाय अनादि काल से बैठी हुई है, और इसी मान कसाय के कारण से हमारी आत्मा के अंदर मार्दव धर्म प्रकट नहीं हुआ है। यदि हम मार्दव धर्म प्रकट करना चाहते हैं, अपने जीवन में मृदुता लाना चाहते हैं, विनय संपन्न बनना चाहते हैं, तो हमें अपनी मान कसाय पर नियंत्रण रखना होगा। मान कसाय के ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी। समझ में आ रहा है? यह मान कसाय झुकने नहीं देती, और जिसके जीवन में मृदुता रहती है, मार्दव धर्म रहता है, वह व्यक्ति गुण और गुणवान के सामने, ज्ञान और ज्ञानी के सामने, संयम और संयमी के सामने, मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गी के सामने हमेशा विनयशील रहता है, विनयवान रहता है। इनको देख करके, धर्मात्मा को देख करके उसकी आत्मा के अंदर प्रमोद भाव उत्पन्न होता है, और वह प्रमोद भाव और विनय भाव, विनय करने का भाव, विनय किसे कहते हैं? बाहर से भी विनय और अंदर से भी विनय। बाहर की विनय क्या है? हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, गुरुजनों के आने पर उठ करके खड़े होना, उनके सामने बकबक नहीं करना। बकबक समझते हैं? हाँ, शांत बैठना, और जो गुरु महाराज सुना रहे हैं उसको ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुनना, यह विनय भाव कहलाता है। अब गुरु महाराज करुणा करके हमारे लिए सिखाते हैं, हमारे लिए धर्म का उपदेश देते हैं। लौकिक उपदेश देने वाले, भाषण देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अंदर से द्रवीभूत होकर के धर्म का उपदेश देने वाले
उन मार्ग से निकालकर सन्मार्ग पर लगाने वाले बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। ऐसे जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग के लिए कारणभूत है, ऐसे वीतरागी देव, भगवान की वाणी, शास्त्र और निर्ग्रंथ गुरु, इनके प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति हमेशा नम्रीभूत रहना चाहिए। नम्रीभूत का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हाथ जोड़ करके सिर झुका करके बैठे रहो। नम्रीभूत का मतलब है हमेशा उनको देख करके उनके अंदर जो गुण हैं, उन गुणों को प्राप्त करने का हमारा ध्येय होना चाहिए और उनके गुणों के प्रति हमारा अनुराग होना चाहिए। उनके प्रति मन से, वचन से और काय से हमेशा विनम्रता का भाव रहना चाहिए। कभी भी गुरुजनों के सामने उद्दंडता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये गुरु मात्र ऐसे होते हैं जो हमें उन मार्ग से निकाल करके सन्मार्ग पर लगाते हैं। अनादि काल से हमारी आत्मा उन मार्ग पर चल रही है। उन मार्ग का मतलब है खोटा मार्ग और सन्मार्ग का मतलब है समीचीन मार्ग, जो हमारे लिए देव शास्त्र और गुरु प्राप्त हुए हैं। इसमें देव वीतरागी प्रभु हमें कुछ नहीं कहते, शास्त्र भी हमारे लिए कुछ नहीं कहते, लेकिन गुरु उपदेश दे करके, प्रेरणा दे करके हमें सन्मार्ग पर लगाते हैं। इसलिए गुरु को प्रेरक निमित्त कहा जाता है। निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक उदासीन निमित्त, दूसरा प्रेरक निमित्त। उदासीन निमित्त तो मिलेगा आपके लिए, लेकिन कोई प्रेरणा नहीं देगा। लेकिन गुरु एक प्रेरक निमित्त के रूप में होते हैं। क्या आत्मा के लिए अहितकारी है, क्या हितकारी है, इसका उपदेश देते हैं। जो अहितकारी है वह आत्मा के लिए अहित करने वाला है, उसको छोड़ने का उपदेश देते हैं। और जिसके माध्यम से आत्मा का हित होता है, आत्मा का कल्याण होता है, उसको करने के लिए भी उपदेश देते हैं। जब तक हमें यह ज्ञान नहीं होता क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है, जब तक हमें यह ज्ञान नहीं होता तब तक हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, कुछ भी छोड़ते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है, गुरु के उपदेश को सुन करके हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हमें क्या वस्तु हे है, छोड़ने योग्य है, और कौन सी वस्तु उपादेय है, ग्रहण करने के योग्य है, यह बोध होने के बाद हम छोड़ने योग्य वस्तुओं को छोड़ देते हैं और ग्रहण करने के योग्य वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। अज्ञान छोड़ने योग्य है, उसको छोड़ते हैं, ज्ञान को ग्रहण करते हैं। मिथ्या ज्ञान छोड़ने योग्य है, उसको छोड़ते हैं, और सम्यक ज्ञान ग्रहण करने योग्य है, उसको ग्रहण करते हैं। मिथ्या तो छोड़ने योग्य है, उसको छोड़ते हैं, और सम्यक तो ग्रहण करने योग्य है, उसे ग्रहण करते हैं। पाप छोड़ने योग्य है, उन्हें छोड़ते हैं, और धर्म ग्रहण करने योग्य होता है, उसे ग्रहण करते हैं। ये सब ज्ञान हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है और गुरु ही हमें सन्मार्ग पर चलाते हैं। कुमार्ग से, उन्मार्ग से निकाल करके हमें सन्मार्ग दिखाते हैं और उस पर स्वयं भी चलते हैं और हमारे लिए भी चलने का उपदेश देते हैं। हमारे लिए भी प्रेरणा दे करके हमें भी
उस सन्मार्ग पर चलाते हैं। बात समझ में आ रही है? हमें इन देव शास्त्र गुरु के प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति, ये हमारे पूज्य पुरुष हैं, हमेशा इनके प्रति विनय का भाव रखना चाहिए। गुरु विनय नहीं चाहते, गुरु सम्मान नहीं चाहते, है ना? लेकिन गुरु का यदि हम विनय करेंगे, गुणवान व्यक्ति का विनय करेंगे, प्रभु का विनय करेंगे, तो इससे प्रभु का या गुरु का कुछ होने वाला है? बोलो, नहीं होने वाला। किंतु हमारे ही गुणों का विकास होता है। पूज्य पुरुषों की विनय करने से, उनका सम्मान करने से हमारे गुणों का विकास होता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए बिल्कुल कोई अपेक्षा नहीं रखते हुए गुरुजनों की और पूज्य पुरुषों की हमेशा विनय करना चाहिए, उनके प्रति हमेशा सम्मान का भाव रहना चाहिए। मान कसाय जब तीव्र होती है, वो झुकने नहीं देती है, झुकने नहीं देती। व्यक्ति झुकना चाहता है, बाहर से झुकना फिर भी आसान है, लेकिन अंदर से झुकना बहुत कठिन होता है। जिसकी आत्मा के अंदर उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो गया है, वह अंदर से भी झुकता है और बाहर से भी झुकता है। देखिए, एक उदाहरण आपको देते हैं। नदी के किनारे पर बड़े बड़े वृक्ष भी खड़े रहते हैं। नारियल के वृक्ष हैं, बट के वृक्ष हैं, बांस को क्या बोलते हैं? बाम्बू के वृक्ष हैं। बड़े बड़े रहते, खड़े रहते कि नहीं? और वहां पर ही घास भी रहते हैं, घास गवत है। जब तूफान आता है, आंधी चलती है, उस समय क्या हाल होता है? जैसे ही आंधी चलती है, वह घास झुक जाती है। आप लोगों ने देखा? नहीं देखा? कितनी भी तेज आंधी आए, तूफान आए, वह घास धरती मां से क्या करती है? धरती मां की गोद में सो जाती है, झुक जाती है। लेकिन जो वृक्ष रहते हैं, वह कभी भी झुकते नहीं। लगभग 1 महीना पहले की बात है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ था। और वहां जाकर के देखा, आंधी आई थी, वहां पर रोड के ऊपर एक झाड़ पड़ा हुआ था। तो वह आंधी तूफान उस झाड़ को, उस वृक्ष को जमीन से उखाड़ करके गिरा देती है, लेकिन घास को उखाड़ने की क्षमता उस हवा के पास, उस तूफान के पास नहीं रहती। घास में शक्ति ज्यादा है या उस झाड़ में शक्ति ज्यादा है? झाड़ में शक्ति ज्यादा है, बहुत मोटा है। घास में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन घास के पास एक गुण है। कौन सा गुण है? मृदुता का गुण है, झुकने का गुण है। वह झुक जाता है, झुक जाती है वह घास। तो क्या होता? बड़े बड़े तूफान को भी वह सहन कर लेती है। जैसे ही तूफान समाप्त हो जाता है, वह ज्यों की त्यों खड़ी हो जाती, लहलहाती दिखाई देती है। लेकिन झाड़ झुकता नहीं, इसलिए आंधी तूफान उसको तोड़ करके, उखाड़ करके गिरा देता है। हमें भी अपने जीवन में उस गवत के समान, उस घास के समान मृदुता लाना चाहिए। हमें झुकना चाहिए,
हर जगह नहीं झुकना, जहां पर झुकना है वहां पर झुकना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये मस्तिष्क है। इसको मराठी में डोका कहते हैं, डोका। डोका टेकायला डोका लागत नाही, पण डोकं कुठे टेकायचं याला डोकं लागते। मला मराठी येत नाही। सिर झुकाने में डोका मैंने सिर होता ना, सिर झुकाने में डोका नहीं लगता, दिमाग नहीं लगता, कहीं पर भी झुका दो। लेकिन डोका कुठे टेकायचं, सिर कहाँ झुकाना है इसके लिए डोका लगता है, दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। हमारे संघ में ब्रह्मचारी अमोल भैया हैं पुसद के, उनने ये पंक्ति सुनाई थी, हमको अच्छी लगी तो हमने भी सीख ली और आपके सामने आज रख दी। समझ में आ रहा है? ये हमें सीखना चाहिए, झुकना तो सीखना है, लेकिन कहाँ झुकना है? पंच परमेष्ठी के चरणों में झुकना है, देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुकना है, और कहाँ झुकना है? हाँ, वो तो देव शास्त्र गुरु उसी में आ गए। गुणवान व्यक्ति के सामने झुकना है। एक लौकिक विनय भी होती है, माता पिता हैं, बड़े लोग हैं, उनके सामने भी जो झुकना होता है, उनके प्रति जो आदर का भाव होता है, यह लौकिक विनय कहलाती है। लौकिक क्षेत्र में यह भी आवश्यक होती है, लेकिन हम यदि अपना कोई कार्य सिद्ध करने के लिए झुकते हैं तो यह विनय नहीं, चापलूसी कहलाती है। चापलूसी समझते हैं? अपना काम बनाने के लिए झुक जाना, साष्टांग लेट जाना, और जैसे ही काम बन गया उठ करके खंबे के जैसे खड़े हो जाना। सुन रहे हैं? समझ रहे हैं? तो हमें किसके समान बनना है बच्चों? बोलो, झाड़ के समान। देखो, झाड़ का भी गुण है, झाड़ भी कई पक्षियों को आश्रय देता है। जो उसके नीचे आता है उसको छाया देता है, सावली देता है। स्वयं धूप को सहन करता है, लेकिन उसके नीचे जो जाता है उसे छाया प्रदान करता है। पक्षियों को घोंसले बनाने कितने सारे पक्षी रहते हैं। हम एक बार बिहार करते करते, एक गांव था सेनगांव, और सेनगांव से एक बटकड़ी गांव था, पान कनेर गांव के बीच में बटकड़ी है। वहां पर शाम को पहुंचे, रास्ता सीधा था, लेकिन लोगों ने निवेदन किया, महाराज 1.5 किलोमीटर अंदर गांव है, कभी भी कोई साधु हमारे गांव में नहीं आते। ठीक है भैया, जहाँ कोई नहीं आता वहां अभिनंदन सागर जी आते हैं। गांव में गए लोग, 6-7 घर की समाज थी, और वहां पर शाम का वक्त था, छत के ऊपर बैठे हुए थे और देखा चारों तरफ से पक्षी उड़ करके आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा पेड़ था, सैकड़ों पक्षी। हम ऊपर देख रहे हैं, टेरेस के छत के ऊपर बैठ करके चारों दिशाओं से पक्षी आ रहे हैं, और उस झाड़ के ऊपर क्या कर रहे हैं? वसेरा, रात भर के लिए उस झाड़ के ऊपर वसेरा कर रहे हैं। कितने सारे पक्षियों को आश्रय देता है कौन? पेड़। इसलिए पेड़, अगर एक गुण सीखना है
पेड़ से भी गुण सीखना अपन को। पेड़ का कौन सा गुण है? जो भी उसके नीचे आता है उसे छाया देता है, मीठे मीठे फल देता है। लेकिन देखिए, जैसे ही उस झाड़ के ऊपर फल लगते हैं वह झाड़ भी झुक जाता है। कभी वह झाड़ स्वयं अपने फल को खाता है? अंबा का झाड़ स्वयं अंबा खाता है? पेरू का झाड़ पेरू खाता है? नहीं खाता। जो भी आता है उसके लिए वह फल प्रदान कर देता है, और जो भी उसके नीचे जाता है उसे छाया प्रदान करता है, पक्षियों को आश्रय देता है। ये गुण हमें किससे सीखना चाहिए? झाड़ से सीखना चाहिए। और झुकने का गुण किससे सीखना चाहिए? गवत से सीखना चाहिए। हमें झुकना सीखना चाहिए। जो अंदर से जितना झुकना जानता है वह उतना ही ऊपर उठता जाता है, और जो अकड़ करके खड़ा होता है वह धराशायी हो जाता है। बड़े बनना है कि नहीं? छोटे से बड़े बनना है, लेकिन कैसे बड़े बनना है? बड़े तो बनना है, लेकिन बड़े बन करके कभी भी बड़े होने का अभिमान नहीं करना। ऊंट होता ऊंट, और वह समझता कि मैं सबसे बड़ा हूं, क्योंकि उसके सामने जितने भी प्राणी हैं, हरिण है, शशा है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, जितने प्राणी हैं उसके सामने बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इसलिए वह ऊंट क्या हो गया? वह ऊंट समझता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, उसको अभिमान रहता मैं ही सबसे बड़ा हूं, और इसी अभिमान के साथ वह जीवन जीता है। और एक दिन चलते 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 कहां पहुंचता है? डोंगर के नीचे, पहाड़ के नीचे पहुंचता है, और देखता, अरे मेरे सामने कौन खड़ा है? ऊपर उठा करके देखता है, आंख उठा करके देखता, अरे ये तो मुझसे भी बड़ा है, ये कौन है? और जब वह पहाड़ की तलहटी में पहुंच जाता है तो उसका अभिमान चूर चूर हो जाता है, क्योंकि वह समझ लेता है कि मुझसे बड़ा भी कोई है। जब व्यक्ति अपना अभिमान के माध्यम से अपने को बड़ा समझता है तो उसका यह अभिमान उसके पतन का कारण बनता है। रावण को देखिए, पता है इसी अभिमान के कारण से रावण का पतन हुआ। सीता का हरण करके लाया था, उनके भाई विभीषण ने समझाया कि आप सीता को वापस कर दो, युद्ध की क्या आवश्यकता है। मंदोदरी उनकी पत्नी ने समझाया, अरे इतनी सारी तुम्हारी रानियां हैं, कितनी? 18,000 रानियां हैं, एक से एक सुंदर रानियां हैं, ये दूसरे की पत्नी को लेकर के आए हो, इससे तुम्हारा अपयश होगा, इसको वापस कर दो, सारा का सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। लेकिन रावण कहता है नहीं, ऐसे नहीं दूंगा, ऐसे वापस करूंगा तो लोग मुझे कायर समझेंगे। नहीं सुना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छी सलाह भी अच्छी नहीं लगती, अच्छा उपदेश भी अच्छा नहीं लगता, हित की बात भी अहितकारी प्रतीत होती है। जिस व्यक्ति को ज्वर आया है, बुखार ताप आ गया है, उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लगती है। उसी प्रकार से जिस जीव का पतन होना होता है उसको हित की शिक्षा भी अच्छी नहीं लगती।
समझ में आ रहा है? तो जब भी हमें इससे क्या सीख लेना चाहिए, जब भी हमारे मन में अभिमान जागृत हो, अभिमान हमेशा अपने से छोटे व्यक्ति के सामने उत्पन्न होता है। देख लीजिए, जब भी अभिमान घमंड उत्पन्न होगा तो अपने से छोटे व्यक्ति को देख करके अभिमान जागृत होगा। तो इसको दूर कैसे करें? तो भगवती आराधना ग्रंथ में शिवकोटि आचार्य महाराज ने अपने अभिमान को दूर करने के लिए उपाय बताया है कि जब भी हमारे अंदर यह अभिमान जागृत हो तो अपने से बड़े को देखना। जिस प्रकार से ऊंट जब पहाड़ की तलहटी में पहुंचा, अपने से बड़े पहाड़ को देख करके उसका अभिमान खंडित हो गया, उसी प्रकार से यदि ज्ञान को लेकर के आपको अभिमान उत्पन्न होता है तो अपने से बड़े जो ज्ञानवान हैं उनको याद करें, उनका स्मरण करें। शरीर की सुंदरता को लेकर के अभिमान उत्पन्न होता है तो अच्छे एक से एक सुंदर, ब्यूटीफुल, एक से एक सुंदर हुए ना, उनको कामदेव को याद करें। बल को लेकर के, शरीर की शक्ति को लेकर के अभिमान होता है तो अपने से भी जो बलशाली है उनको याद करें। ऐसा करने से क्या होगा? हमारा अभिमान समाप्त हो जाएगा। ये सबसे अच्छा उपाय है। जिस चीज को लेकर के अभिमान उत्पन्न होता है उसी चीज में जो हमसे बड़े हैं, जो ऊंचे उठे हुए, उनको याद करो, उनके सामने जाओ। 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं वह अभिमान करेंगे तो किसके सामने करेंगे? 9वीं क्लास के बच्चों के सामने, 8वीं क्लास के बच्चों के सामने, क्योंकि वो सीनियर हैं। जब अभिमान हो गया, लेकिन जब 12वीं क्लास के माझी विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे उनके सामने अभिमान करेंगे? नहीं, उनके सामने देखेंगे तो अभिमान अपने आप शांत हो जाएगा। ये अभिमान को दूर करने का उपाय है। बच्चों, कैसा लग रहा है? सामने गुरुकुल के बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और इसलिए बच्चों को ही लक्ष्य बना करके हम उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि जो बच्चों के लिए उपदेश दे रहे हैं वह बड़े लोगों के लिए भी समझ में आ जाता है। लेकिन बड़ों के लिए जो हम उपदेश देंगे, अगर हमारा उपदेश जरा कठिन हो गया तो बड़ों को तो समझ में आ सकता है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता। इसलिए हम बहुत सरल भाषा में इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये जो भगवान की वाणी है, गुरु की वाणी है, वो आपके अंदर प्रवेश कर जाए और प्रवेश करने के साथ साथ बहुत समय तक, कब तक? बहुत समय तक, अंतिम श्वास तक आपके हृदय में बनी रहे। सुन रहे ना? है? हाँ। तो जो उदाहरण आपको दिया है उसे हमेशा याद रखना। जिस वस्तु के पास जो गुण होता है उस वस्तु से उस गुण को स्वीकार करना, ग्रहण करने का प्रयास करना। लेकिन जिस वस्तु में यदि कोई दुर्गुण होता है उसे कभी भी ग्रहण नहीं करना। सुन रहे कि नहीं? हाँ। तो हमेशा यदि हम मृदुता से भरे रहेंगे, हम सरल रहेंगे, मार्दव धर्म से युक्त रहेंगे, तो हम
बड़े बड़े तूफानों से भी लड़ने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर के समाप्त करेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका, इतने रहने देते फिर देखेंगे। टाइम हो गया है? एक व्यक्ति है, समर्पण कैसा होना चाहिए, जो समर्पण भाव है वह कैसा होना चाहिए, उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक झाड़ है और झाड़ के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं और उस झाड़ में आग लग गई है, झाड़ जल रहा है और पक्षी फिर भी उस झाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति जो कभी भी था वहां से गुजरा और गुजरने के बाद उसने उस झाड़ को देखा कि झाड़ पर एक पक्षी बैठे हुए हैं, झाड़ में आग लग गई है। तो उस कवि ने मार्मिक उस कवि ने उन पक्षियों को लक्ष्य बना करके उनको पूछा। कवि है तो कविता में पूछेगा। उसने दोहा बना करके उससे पूछा पक्षियों से, आग लगी है वृक्ष में, झरझर जाले पात, तू क्यों ना उड़े पंखिया, या तुम क्यों ना उड़ो पंखिया, पंख हैं तुम्हारे पास। ये तो प्रश्न पूछा, भी उत्तर तो सुनिए। उसने पूछा कि इस झाड़ में आग लग गई है, पत्ते जल रहे हैं, हे पक्षियों तुम्हारे पास पंख है, तुम उड़ क्यों नहीं जाते। उस समय जो पक्षियों ने उत्तर दिया वे बहुत गौर से सुनना। पक्षी क्या बोले, फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, पात मतलब पत्ते, मराठी मध्ये पान। फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, अब यह हमारा धर्म है, जल जाऊं इसी के साथ। इस प्रकार का समर्पण, जीवन भर तक इसने हमें आसरा दिया, पनाह दी। जीवन भर तक हमने इस झाड़ के मीठे मीठे फलों को खाया, जीवन भर तक इसी झाड़ पर अपना जीवन निकाला और इसके पत्तों को भी गंदा किया। गंदा समझते ना, समझ गए कि नहीं। लेकिन अब आज इस झाड़ के ऊपर आपत्ति आई है, यह जल रहा है, अब इसे छोड़ करके हम नहीं जा सकते, क्योंकि जीवन भर तक जिसने आसरा दिया है और आज इसके ऊपर यदि कष्ट आया है, इसके ऊपर कोई आपत्ति आई है, तो हम इतने कृतज्ञ नहीं है कि इसको छोड़ करके हम चले जाएं। मेरे भैया आ गए, टाइम हो गया, यही विराम देते। ये बोलो, उत्तम मार्दव धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय।